और जब तुम इस बात से तुम्हारी आंखें खुलेंगी बहुत देर हो चुकी होगी, वैसे गैप बहुत ज्यादा हो चुका होगा। लेकिन अगर इसलिए कर रहे हो कि तुमने किसी को नीचा दिखाना है और तुमने किसी को थल्ले लगाना है और तुमने किसी को, समझदार बंदे की सबसे खूबसूरत बात पता क्या है? उसकी अपनी एक राय होती है, वो एक अपना टेक रखता है इर्द गिर्द की सिचुएशन के बारे में। वो लोगों के बातों पे कल में नहीं पढ़ लेता, वो अपनी एक सेंस रखता है, वो अपनी चीजों को एनालाइज करना जानता है कि हाँ यार ये जो बात कर रहा है डज इट रियली मेक सेंस, इफ दैट मेक सेंस ओके फाइन। फिर वो क्वेश्चन भी करता है अपने आप को क्लियर करने के लिए, हाँ यार ये अगर तुमने बात की है तो इसके पीछे क्या बात है, मुझे जरा क्लियर करोगे सिचुएशन को। द पॉइंट इज कि आपका पूरा पूरा हक बनता है अपनी इख्तलाफ राय करने का, एग्री डिसएग्री करने का किसी भी बंदे के साथ, स्पेशली अपने लोगों के साथ जिनके साथ बात करते हो। इट्स टोटली फाइन विद दिस। मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा बेस्ट बडी है, तुम्हारा रिश्तेदार है और तुमने उसकी, क्योंकि तुम्हारा रिश्तेदार है और तुम्हारा बेस्ट बडी है तो तुमने बस ये भी तुम पे लाजिम है कि तुमने हर बात उसकी माननी है क्योंकि वो तुम्हारा रिश्तेदार है या तुम्हारा बहुत प्यारा है। नो, इसका मतलब यह है कि भाई तुम अपनी एक सही और गलत की पिक्चर तुम्हारे पास है, जो भी है वो बात की बात है, एक अलग एंगल हो जाता है। लेकिन अगर तुम उससे एग्री और डिसएग्री करते हो तो इस बात पे एक तो अपने आप को बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर कोई तुम्हें महसूस करवाना भी चाह रहा है तो उसको रिस्पेक्टफुली बोलो कि दैट दिस इज माई लाइफ एंड आई हैव माई ओन ओपिनियन, यू शुड रिस्पेक्ट योर ओपिनियन दैट यू हैव द ओपिनियन। खुदा की कसम, मैंने तो ऐसे जाहिल लोग देखे हैं जो 20 डिग्रियों के बाद लोगों के साथ डिसएग्री इसलिए नहीं कर सकते कि अगले का दिल ना दुख जाए या शायद अगले के हाथ में उसकी पोजीशन है वो ना चली जाए। लोग डिसएग्री नहीं कर सकते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना, रिस्पेक्टफुली अगले बंदे की बात से अगर आपको वाकई लगता है, सेंस बनता है कि हाँ कि इट डजंट मेक सेंस टू यू, ओके फाइन यार मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता। लेकिन डिसएग्री करने के साथ अगर आप अगले बंदे को जो आपका करीबी है उसको थल्ले लगाने के चक्कर में आप दुश्मन की सफों में खड़े हो जाओगे, ये तो बेगैरती की सबसे आला मिसाल कायम कर रहे हो। एट द डे एंड मतलब तुम्हारा डिसएग्री करने का अल्टीमेट पर्पस उसको नीचे लगाना था। तुम्हारी अपनी सही और गलत की पिक्चर क्लियर नहीं है, उसकी बात में दम है, लेकिन तुमने बात को मानना इसलिए नहीं है क्योंकि इसको ठोकना है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि शायद वो तुम्हारे से आगे निकल गया। तुमने नहीं देखा ना कि वो उस वक्त मेहनत कर रहा है जब तुम पार्टी करने में लगे हुए थे। आज वो बन गया है, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू बना है, उसने वो थ्रो किया है और तुम मुफ्त में सड़ सड़ के कुड़ के और कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो तुम एक तो उससे डिसएग्री करे आउट ऑफ नोवेयर, दूसरा उसको और नीचा दिखाने के लिए तुम दुश्मन की सफ में भी खड़े हो गए हो। और एक बात याद कर लो कि तुम्हें क्या लगता है कि उसको इस बात से फर्क पड़ेगा? टू हेल विद योर थॉट एंड टू हेल विद वेयर यू आर इनसाइड। कोई फर्क नहीं पड़ता भाई उसे, वो तो निकल गया आगे, तुम खुद अपनी मौत मर रहे हो। और जब तुम इस बात से तुम्हारी आंखें खुलेंगी बहुत देर हो चुकी होगी, वैसे गैप बहुत ज्यादा हो चुका होगा। उसका ज़र्फ वैसे बड़ा है, उसके पास इस तरह की चवलें सोचने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास टाइम है। सो पॉइंट इज एग्री और डिसएग्री अपने पॉइंट की बेस पे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा पूरा पूरा राइट है। लेकिन अगर इसलिए कर रहे हो कि तुमने किसी को नीचा दिखाना है और तुमने किसी को थल्ले लगाना है और तुमने किसी को इसलिए बताना है कि नहीं नहीं यार तू एमी तू आगे बढ़ सकता है, मैं भी कुछ हूं, और भाई तुम हो तो फिर तुम उसकी बात का रिगार्ड करो ना, तुम अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ ना। जो अंदर जो तुमने ग्रज पाला हुआ है, जो तुमने नेगेटिविटी पाली हुई है उस बंदे के लिए, जो बेसिक स्टोरी तुम्हारे माइंड में चल रही है, उसकी बेस पे तुम उससे नफरत तो ना करो फिर और फिर दुश्मन की सफों में खड़े हो जाना। आई मीन सीरियसली, कि जहां पे तुम्हारा एक वक्त गुजरा है, एक खून है, खून का रिश्ता है, एक लिहाज का रिश्ता, प्यार का रिश्ता है, क्योंकि जेलसी आ गई, वो आगे बढ़ गया और तुम पीछे हट गए और तुम फिर इस चीज का बदला लेने के लिए दुश्मनों की सफों में शामिल हो गए, क्योंकि वो उसको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है और क्योंकि तुम उसके करीबी थे। और तुम्हें क्या लगता है कि वो जो दुश्मन है वो तुम्हारा फेवर में बात करेगा? तुम एक मोरे हो, तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है। जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा, जो कि नहीं होगा, तुम्हें भी वो उठा के बाहर फेंकेगा। सो इससे पहले कि इस टाइप की हरकतें करना तुम मजीद बढ़ो, इन चीज़ों को क्लोज डाउन करो, अल्लाह से डरो, जहाँ पे गलत हो वहाँ पे गलती मानो। इस वक्त सिर्फ तुम्हें ब्रेक लगानी है, चुप होना है, अंडरस्टैंड करना है जिस रास्ते तुम चल रहे हो वाकई वो सही रास्ता है। जिस शख्स के साथ तुम डिसएग्री कर रहे हो, और डिसएग्री करना अच्छी बात है अगर वो तुम्हारा अपना ज़ाती पॉइंट ऑफ व्यू, या जिसको नीचे लगाने के लिए तुम दुश्मन की सफ में खड़े हो, क्या वो सही है? ये किसी और से नहीं, ये सिर्फ अपने आप से पूछना, और जो सही जवाब आए ना, सही जवाब आए उसको मान लेना। वेक अप।